मूवी का नाम है चूपा। इस मूवी की शुरुआत में हमें मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग टॉर्च की मदद से एक गुफा में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें गुफा से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते हैं तो उन्हें एक पंख मिलता है। वो अपने लीडर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही थे। इसके बाद वो सब के सब उस गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक छोटा सा विचित्र सा क्रिएचर है। जब इनका लीडर उसे पकड़ने वाला होता है तभी उनके सामने एक बड़ा सा जानवर जो उसी के जैसा है वो आ जाता है, यानी कि यहाँ पर उसकी माँ भी होती है। वो उस आदमी को मारकर अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। वो अपने बच्चे को लेकर उस छोटे से रास्ते से भाग रही होती है। तभी उस पर एक हथियार चलाया जाता है और उसके पंख में आग लग जाती है। वो क्रिएचर अब उड़ नहीं पाता, लेकिन वो भागता चला जाता है। अब वो अपने गुफा से बाहर आ जाता है। ये सभी लोग अपनी कार से उसका पीछा करते हैं और वो क्रिएचर भागता हुआ रोड पर आ जाता है और अचानक एक कार के आगे आकर उससे टकरा जाता है, जिससे कि कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिएचर अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। अब वो समझ जाती है कि ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपने बच्चे को छोड़कर इनका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से आगे को चली जाती है। ये उसका पीछा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वो बच्चा अकेला रह जाता है। वही न्यूज़ में दिखाया जाता है इस क्रिएचर का नाम छुपा काबरा होता है, जो कि बकरी का खून पीता है। इसके बाद हमें एलेक्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी मैक्सिको की टिकट आ गई है। एलेक्स वहाँ नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि मुझे मैक्सिको पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि उसे बाहर जाकर अपने ग्रैंडपा से मिलना चाहिए। एलेक्स अपने रूम में चला जाता है और अपने पिता की फोटो देखकर रोने लगता है। दरअसल कैंसर की वजह से उसके पिता की मौत हो गई होती है और इस ट्रिप में वो एलेक्स के साथ जाना चाहते थे। इसके बाद एलेक्स मैक्सिको पहुंच जाता है, जहां उसके ग्रैंडपा उसे लेने आते हैं। कुछ देर बाद ये अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स मैमो से मिलता है। मैमो एलेक्स को अंदर ले जाता है, जहां पूरे रूम में किसी रेसलर की बहुत सारी फोटो लगी होती है और साथ ही एक पुतले ने अजीब सा सूट पहना होता है। एलेक्स ये देखकर काफ़ी हैरान होता है। मैमो एलेक्स को उसका रूम दिखाता है, जहां एलेक्स अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे खिड़की से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ को सुनकर बाहर जाता है, जहां पर एक लड़की बैठी होती है और वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। और जब वो एलेक्स को देखती है तो वो एलेक्स के पास आती है और खुद का नाम लूना बताती है। अगले दिन हम देखते हैं कि खेत में 2 बकरियां चर रही होती है और तभी छोटा सा जानवर उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। वहीं एलेक्स अपने रूम से निकलकर बाहर आता है। तभी मैमो कूदकर उसे नीचे गिराकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर लूना भी होती है। जब एलेक्स लूना से पूछता है कि ये क्या कर रहा है, तभी लूना टीवी पर एक टेप लगाकर उसे एक पुराने वीडियो दिखाती है, जिसमें रेसलिंग का गेम चल रहा होता है। लूना उसकी काफ़ी तारीफ करती है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि उनके ग्रैंडपा है, जो कभी अपनी जवानी के दिनों में रेसलिंग करते थे। एल चका उनका पुराना ओपोनेंट था, जिसने उनके ग्रैंडपा को रिंग से बाहर फेंक दिया था, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई थी, जिससे वो कभी कभी भूल जाते हैं। तभी यहाँ पर इनके ग्रैंडपा आते हैं। एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने फेमस रेसलर थे। इस बात पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं, अभी तुम्हें पता ही कहाँ है कि तुम्हारे ग्रैंडपा क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद ये बाहर जाते हैं, जहाँ पर एक बकरी मरी हुई होती है। ये उस बकरी के पास जाते हैं। बच्चे बताते हैं कि ये काम ज़रूर छुपा काबरा का है। एलेक्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। लूना उसे बताती है कि छुपा काबरा एक वैम्पायर है जो बकरियों का खून पीता है, जिस पर इनके ग्रैंडपा बताते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ झूठी कहानियाँ हैं। और ये सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात के समय एलेक्स अपने रूम में होता है। तभी उसे बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक बकरी उसकी खिड़की पर है। साथ ही वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा कहीं जा रहे होते हैं। जब वो सामने झाड़ियों में कुछ देखता है तो वो चिल्लाने लगता है। ये सब लोग वहाँ आ जाते हैं। एलेक्स कहता है कि उसने छुपा काबरा देखा और इशारा करके इन्हें बताता है। और जब ये सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ से एक खरगोश निकलता है, जिसके बाद सब अंदर चले जाते हैं।
वहीं अगली सुबह जब एलेक्स उठता है तो वो देखता है कि चुपाकाब्रा उसके ऊपर बैठा है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है, जिससे चुपाकाब्रा खिड़की से भाग जाता है। और जब एलेक्स खिड़की से बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ लूना बैठी हुई होती है, जो एलेक्स को रॉकेट चलाना सिखाती है। तभी खिड़की पर मैमो आकर बताता है कि इनके ग्रैंडपा कहीं गायब हैं। एलेक्स को ये बात समझ नहीं आती। लूना बताती है कि ग्रैंडपा को भूलने की आदत है और इसी वजह से कई बार वो भटक जाते हैं। इसके बाद लूना अपने दोनों भाइयों के साथ अपने ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए निकलती है। लूना कार ड्राइव करने लगती है, जिससे एलेक्स को पहले डर लगता है, पर कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ साइंटिस्ट को उस गाड़ी का नंबर प्लेट मिल जाता है जिससे चुपाकाब्रा टकराया था। इधर तीनों बच्चे अपने ग्रैंडपा को ढूंढते हुए एक मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां ये अलग अलग होकर ग्रैंडपा को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। लूना अकेले चली जाती है और एलेक्स और मैमो एक साथ आगे बढ़ते हैं। तभी ये कुछ खाने की चीजें लेते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर लूना आती है। वो इनसे कहती है कि यहाँ ग्रैंडपा नहीं है और ये वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी वापस आते हुए इन्हें रास्ते में ग्रैंडपा दिखते हैं, जो अपने साथ एक बकरी लिए रोड पर चल रहे होते हैं। ये अपने ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। इनके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं रास्ता भूल गया था। अब ये सब लोग एक साथ वापस घर जाते हैं। घर पर एलेक्स लूना को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा इनसे चुपाकाब्रा को छुपा रहे हैं। अब एलेक्स बैकयार्ड में बैठा खिलौना बजा रहा होता है, तभी पीछे से चुपाकाब्रा आ जाता है और एलेक्स उसके लिए कुछ खाने को देता है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अब चुपाकाब्रा भी एलेक्स को पसंद करता है। एलेक्स आज की रात वहीं सो जाता है और अगली सुबह मैमो कुछ आवाज़ें सुनकर इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी अचानक से चुपाकाब्रा उनके सामने आ जाता है और मैमो को भी वो पसंद आता है। ये दोनों उसके पास बैठे हुए होते हैं। उसी समय लूना भी आ जाती है और जब वो चुपा को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। एलेक्स उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि ये अच्छा जानवर है, मगर लूना कहती है कि कहीं ये हमारा खून न पी जाए। एलेक्स यहाँ पर इसका नाम चुपा रखता है। लूना कहती है कि इसके पंख है और ये खुद उड़कर घर जा सकता है। एलेक्स कहता है उसे उड़ना नहीं आता, ये अभी बच्चा है और उसका ध्यान हमें रखना होगा। तभी पीछे से इनके ग्रैंडपा आते हैं और वो कहते हैं कि एलेक्स बिल्कुल सही कह रहा है, इसे हमें सेफ रखना होगा। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बुरे लोग हैं जो इसको नुकसान पहुंचाकर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि जब मैं एक रात अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसी समय मेरी कार किसी चीज़ से टकराई थी और जब मैं अपनी गाड़ी वापस लाया तो मुझे ये मिला। शायद ये उस एक्सीडेंट में अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। एलेक्स कहता है कि हमें इसकी फैमिली को ढूंढना चाहिए। अब ये वापस अपने घर पर आते हैं तो देखते हैं कि कोई दरवाजे की तरफ आ रहा है। दरवाजे पर साइंटिस्ट होता है जो ग्रैंडपा से कहता है कि हमें उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है। हमें लगता है कि आपके घर में वो क्रिएचर है जिसकी हमें तलाश है। हमें घर की तलाशी लेनी होगी, जिस पर ग्रैंडपा उसे साफ मना कर देते हैं और साइंटिस्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उसे देखा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स चुपा के पास जाता है और उसे कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढकर तुम्हें उनके पास छोड़ेंगे। तभी वहाँ मैमो आता है जो कहता है कि हम चुपा को उड़ना सिखाएंगे और घर की छत से पहले खुद छलांग लगाता है और फिर चुपा को कूदने के लिए कहता है। चुपा पहले थोड़ा सा उड़ता है और फिर इसके बाद गिर जाता है। वहीं एलेक्स और उसके ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो एलेक्स को अपनी फाइटिंग की वीडियो दिखा रहे होते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता भी फाइटर थे। और जब वो उसके पिता के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एलेक्स अपना गेम खेलने लग जाता है। उसके ग्रैंडपा उसके हाथ से गेम छीन लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एलेक्स को ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ता है। वहीं इस गेम में मैमो रेफरी बना हुआ होता है। एक तरफ ग्रैंडपा अपना मास्क पहने हुए होते हैं और दूसरी तरफ एलेक्स अपना मास्क पहने लड़ने लगता है। ग्रैंडपा गेम को पूरी तरह से असली फाइट की तरह लड़ते हैं और गेम को जीत जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी पीछे से एलेक्स उन्हें धक्का दे देता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं।
ये देखकर एलेक्स डर जाता है। अब यहाँ डॉक्टर आता है और दवाई देकर जाने लगता है और तभी उसे आवाज़ आती है जो कि चुपा की होती है। डॉक्टर के पूछने पर वो बताते हैं कि वो एक गाय है जिसकी तबीयत खराब है। इससे डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद ये बैकयार्ड में जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि साइंटिस्ट चुपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उसे ले जाता है। एलेक्स ये बात अपने ग्रैंडपा को बताता है लेकिन ग्रैंडपा की याददाश्त चली गई होती है। वो एलेक्स को पहचान नहीं पाते, जिस पर एलेक्स अपनी दूसरी तकनीक अपनाता है और अपने दादाजी को कहता है कि उनका पुराना दुश्मन एल चक्का नीचे आया है जिसने उन्हें आखिरी मैच में हराया था। ये सुनकर वो जल्दी उठते हैं और अपना रेसलिंग सूट पहनते हुए पूछते हैं कि पक्का वही है ना। इसके बाद वो नीचे जाते हैं। वो उसे अपना ओपोनेंट समझकर बुरी तरह से मारते हैं और उसके बाद वो सब उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद ग्रैंडपा की याददाश्त भी वापस आ जाती है। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें पहली बार छुपा मिला था। वहीं साइंटिस्ट की पूरी टीम भी घर पर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ छुपा एक दिशा में भागने लगता है जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। वो सभी के सभी उसके पीछे भागने लगते हैं। छुपा भागता भागता एक पहाड़ी पर आकर रुक जाता है। एलेक्स भी छुपा के बगल में जाकर बैठ जाता है। छुपा आवाज लगा के अपने साथियों को बुलाने लगता है और सामने दूसरी तरफ से पहाड़ी से आवाजें आती हैं। छुपा समझ जाता है कि उसका परिवार सामने वाली पहाड़ी पर है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को इमोशनल होकर गुड बाय बोलते हैं और छुपा एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर चला जाता है। एलेक्स वापस घर की ओर चला जाता है। तभी उसके सामने एक कुगार आ जाता है जो धीरे धीरे एलेक्स के पास आने लगता है। एलेक्स डर के मारे पुल पर चढ़ जाता है और कुगार भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी पीछे से उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और वहाँ उस कुगार को बड़ी मुश्किल से डराकर भगा देते हैं। अब जब एलेक्स वापस आने लगता है तो पुल कच्चा होने के कारण एलेक्स वहाँ से गिरकर पुल से लटक जाता है। उसके ग्रैंडपा उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक वहाँ छुपा आ जाता है और एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों ही नीचे खाई में गिर जाते हैं। तभी एलेक्स छुपा को पकड़ लेता है। यहाँ पर छुपा भी उड़ने लगता है। छुपा उड़ता हुआ एलेक्स को ऊपर ले आता है। वो सब खुश हो जाते हैं। तभी साइंटिस्ट आ जाता है जो छुपा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे छुपा बेहोश हो जाता है और एक इलेक्ट्रिक स्टिक से बाकी सबको डराता है। वो छुपा को पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है। एलेक्स छुपा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग उसका कुछ कर पाते इससे पहले साइंटिस्ट छुपा को अपने साथ गाड़ी में बांध कर ले जाता है। ये सब यहाँ पर खड़े होकर गाड़ी को जाते हुए देख रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी नज़र एक बड़ी चुपाकाब्रा पर पड़ती है जो साइंटिस्ट के गाड़ी के आगे आ जाता है और तभी वहाँ पर 3-4 चुपाकाब्रा और आ जाते हैं और गाड़ी पर हमला करते हैं। ये देखकर तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। साइंटिस्ट डर के मारे गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो काफ़ी कोशिश करता है कि वो चुपाकाब्रा से बच जाए लेकिन पीछे से ग्रैंडपा आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो साइंटिस्ट छुपा को छोड़ देता है और ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना दांव दिखाता हूँ और वो उसे पटक देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ये देखकर चुपाकाब्रा और तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। उसके बाद छुपा एलेक्स से मिलकर अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि एलेक्स प्लेन में बैठकर अपने घर जा रहा होता है और जब वो अपने विंडो से बाहर देखता है तो उसके बगल में छुपा उड़ रहा होता है और वो एलेक्स को गुड बाय कहकर चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर